Hello everyone, welcome back to important question of physiology series. So today we will discuss about saliva physiology. अरे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यूनिट का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो आप सोच रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे है. चलिए आपको मैं बताती हूँ. सबसे पहले इस वीडियो में क्या डिस्कस हम लोग करेंगे वो कंटेंट सबसे पहले देख लेते हैं. डिफिनेशन देखेंगे क्योंकि सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है तो हम लोग सलाइवरी ग्लैंड का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से देखेंगे, तब हमें सलाइवा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है सलाइवा का, मैकेनिज्म ऑफ सलाइवा सिक्रीशन, सलाइवा का सिक्रीशन में क्या मैकेनिज्म चलता है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कंपोजिशन, फंक्शन, रेगुलेशन और क्लिनिकल कोरिलेशन. सो मैं पहले आपको बताई कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सलाइवा का फिजियोलॉजी. तो कैसे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इसके अंदर जो इतना टॉपिक है उसमें से इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. कभी तो आपसे सलाइवा देगा, उसका कंपोजिशन पूछ लेगा 5 मार्क्स में, या फिर फंक्शन पूछ सकता है कि फंक्शन ऑफ सलाइवा, या फिर पूछता है रेगुलेशन ऑफ सलाइवा या मैकेनिज्म ऑफ सलाइवा. ये 5 मार्क्स में इंडिविजुअल पूछ जाते हैं. सो आपको कैसे लिखना होगा ये सारा चीज़ जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछता है तो कहाँ कैसे आपको लिखना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सलाइवा का डिफिनेशन है क्या. यह एक डाइजेस्टिव जूस है जो सिक्रेटेड होता है सलाइवरी ग्लैंड से. और कहाँ वो सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड होता है? माउथ में. तो इसी को हम लोग सलाइवा बोलते हैं. तो हम जैसे कि हम लोग डिस्कस किए कि ये डाइजेस्टिव जूस है जो सीक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड. तो हमें जानना है कि सलाइवरी ग्लैंड क्या है. सो हम लोग सलाइवा का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें सलाइवरी ग्लैंड के बारे में जानना होगा. सो सलाइवरी ग्लैंड को हमें जानने के लिए इसका क्लासिफिकेशन देखना ज़रूरी है. सो सलाइवरी ग्लैंड को 2 वे में क्लासीफाई किया गया है. सबसे पहले तो जो है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन इसका क्या जो है वो नेचर है, उस पर जो है सिक्रेशन का क्या नेचर है उस पर इसको क्लासिफिकेशन किया गया. और नेक्स्ट जो है वो अमाउंट कैसा सिक्रेट करता है उसके बेसिस पे सलाइवरी ग्लैंड को क्लासिफाई किया गया. फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो जो नेचर है सिक्रेशन का, उसके बेसिस पे जो सलाइवरी ग्लैंड को क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासीफाई किया गया है, वो हम लोग देख लेते हैं. तो ये 3 टाइप्स है इसका. सबसे पहले सीरस ग्लैंड, नेक्स्ट है म्यूकस ग्लैंड और नेक्स्ट है मिक्स ग्लैंड. क्या होता है ये जो सीरस ग्लैंड है वो मेड ऑफ सीरस सेल. इसमें सीरस सेल पाए जाते हैं जो प्रोड्यूस करता है वाटरी सलाइवा या फिर वाटर टाइप्स का सलाइवा जिसे हम लोग एंजाइम बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है म्यूकस ग्लैंड. ये बना होता है म्यूकस सेल से जो प्रोड्यूस करता है थिक विस्कस मतलब गाढ़ा टाइप, उसे हम लोग म्यूसिन बोलते हैं. और मिक्स्ड ग्लैंड क्या है? अब ये ऐसा ग्लैंड है जिसमें कि दोनों टाइप के, मतलब हम लोग जब आगे ग्लैंड्स देखेंगे तो इसमें कोई सीरस भी करेगा और म्यूसिन यानी म्यूकस भी, इसमें दोनों सेल होते हैं जिससे एंजाइम और म्यूसिन दोनों सीक्रेट होते हैं. सो ये देखने के बाद कि क्या इसका नेचर ऑफ सिक्रेशन था कि कौन वाटरी था कौन विस्कस था, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अमाउंट ऑफ सिक्रेशन के बेसिस पे जो सलाइवरी ग्लैंड को क्लासिफिकेशन किया गया फिर क्लासीफाई किया गया. सो एक है मेजर सलाइवरी ग्लैंड और नेक्स्ट है माइनर सलाइवरी ग्लैंड. मेजर सलाइवरी ग्लैंड में कौन कौन सा आता है? पैरोटिड ग्लैंड, जो कि हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, मतलब अभी तक आप यही जानते होंगे कि ये 3 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, लेकिन इस तरह से क्लासिफिकेशन हमें फिजियोलॉजी में समझना होता है, पढ़ना होता है. सो फर्स्ट है पैरोटिड, नेक्स्ट है सब मैंडिबुलर, इसी को सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं, और सब लिंगुअल. नेक्स्ट माइनर सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सा है? लिंगुअल होता है, बक्कल होता है, लेबियल होता है, पैलेटल होता है. और चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सिक्रेशन पे हो रहा है तो माइनर डैट में से सम अमाउंट में, मतलब बहुत कम सिक्रेट करता है सलाइवा को. सो हमें मेनली इन लोगों को देखना होता है. तो फर्स्ट है हमारा पैरोटिड ग्लैंड. तो जो पूरा जैसे कि 100 ml अगर ये है हमारा सलाइवा तो उसमें 25% जो है वो पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है और 70% सब मैंडिबुलर के द्वारा और सब लिंगुअल के द्वारा ओनली 5%. सो पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है? तो ये लोकेटेड जो होता है साइड ऑफ फेस बिलो ईयर, हमारे ईयर के बिलो ईयर रहता है. जैसे कि ऐसे रेंडमली मैं अगर बनाने की कोशिश करूँ सो इस तरह से, तो ये हमारा ईयर है, इसके नीचे पैरोटिड ग्लैंड होता है. नेक्स्ट क्या है कि ये कहाँ पे होता है? सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी. तो ये सब मैक्सिलरी ट्राइंगल मेडियल ऑफ मैंडिबल, मतलब मैंडिबल बोन है उसके ट्रायंगुलर सब मैक्सिलरी पार्ट पे प्रेजेंट होता है.
आप इतना बस याद रखिए कि ये हमारा मैंडिबल बोन है, ये इस तरह से यहाँ पे ये सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट है सबलिंगुअल, तो हमें पता है कि यहाँ पे टंग होता है, और सबलिंगुअल इसको क्यों बोला जाता है कि टंग के नीचे ये सिचुएटेड होता है। अब हमें ये देखना है कि एक किस टाइप का जो है ये ग्लैंड्स है। यहाँ पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखे वो इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस तरह से क्लासिफाई किया गया सलेवरी ग्लैंड को। सो ये जो है वो प्योरली सीरस ग्लैंड होता है। डैट मीन्स क्या कि ये वाटरी सलाइवा, जो पैरेटिड ग्लैंड है वो वाटरी सलाइवा रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा। नेक्स्ट है ये किस तरह का है, तो ये मिक्स्ड है। डैट मीन्स क्या कि हम लोग जहाँ मिक्स देखे थे, डैट मीन्स सीरस और म्यूसिन, ये एंजाइम और म्यूसिन मतलब वाटरी और विस्कस दोनों टाइप के सलाइवा को रिलीज कौन करता है, हमारा सबमैंडिबुलर। नेक्स्ट है सबलिंगुअल, तो ये भी मिक्स्ड है, जो कि ये भी दोनों टाइप के सलाइवा को जो है वो सिक्रीट करेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा म्यूकस होगा और इसमें ज़्यादा कौन होगा, सीरस, डैट मीन वाटरी। सो अब हम लोग देखते हैं। सो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सलाइवा। सो इसका क्या प्रॉपर्टी है कि ये डेली कितना सिक्रीट होता है, तो ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। एक दिन में 1 लीटर या फिर इसको 1000 ml बोल सकते हैं। इसका रिएक्शन क्या होता है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है। इसका pH 6 से लेके 7 होता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 1.002 से 1.020, मतलब ये शो करना चाहता है कि वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या शो करता है कि वाटर से थोड़ा सा ठीक है। इसका टोनिसिटी क्या है, तो ये हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा है। इसको समझने के लिए हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है कि प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन है उससे हाइपो मतलब इसका कम होगा। वो कैसे कम होता है हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले अगर मैकेनिज्म ऑफ सलाइवा सिक्रीशन हम लोग देखें तो क्या होता है कि एक उसमें प्राइमरी सिक्रीशन आता है और नेक्स्ट सेकेंडरी सिक्रीशन या फिर मैनिफेस्टेशन इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा इस तरह से प्राइमरी सिक्रीशन के अंदर क्या आता है, इस तरह से जैसे कि ग्लैंड्स है। बेसिकली मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो इस तरह से मान के चलिए कि ग्लैंड्स है। ग्लैंड में इस तरह से लोब्यूल होगा जिससे कि सिक्रेट होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस पार्ट को अगर ये करके देखें हम लोग, तो इस तरह से कुछ सिचुएटेड सेल टाइप्स इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम लोग इस तरह से मतलब एक्सटेंड करके देखते हैं। ये यहाँ पे जो ग्लैंड्स है, एक इस वाले पार्ट में एसिनार सेल होता है और ये वाला पार्ट जो डक्ट्स के साइड है उसको डक्ट सेल बोलते हैं। एसिनार सेल से एंजाइम और म्यूसिन रिलीज होता है। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम लोग तो पहले देखे थे कि सेरस सेल और म्यूकस सेल से इसका सिक्रेशन होता है, ये एसिनार क्या है। तो ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको बताई, तो इसका जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरह से होता है कि पहले ये यहाँ पे म्यूकस वाला सेल या फिर इधर हो गया सीरस सेल, और लेकिन इसके ऊपर जो है वो रहेगा एसिनार सेल। मतलब इस सब से सिक्रेट होकर एसिनार सेल के थ्रू ये इसमें आ रहा है। तो सिंपली इतना समझना है आपको। एसिनार सेल से एंजाइम और म्यूसिन यहाँ पे जो है वो सिक्रेट हुआ। अब यहाँ पे हमें पता है कि ब्लड का तो सप्लाई होगा, तो ब्लड जो सप्लाई होता है वो ब्लड से सोडियम और कैल्शियम यहाँ पे मिलता है। तो प्राइमरी सिक्रेशन में हमें क्या समझना है कि एसिनार सेल के द्वारा एंजाइम और म्यूसिन सिक्रेट हुआ और सलाइवा जो है इस टाइम आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक कहने का मतलब कि जितना प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है उतना ही यहाँ पे जो सलाइवा है उसका भी कंसंट्रेशन है। लेकिन सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन जब होता है तो उस टाइम ये डक्ट में सोडियम और कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये देख रहे हैं यहाँ पे डक्ट सेल में यहाँ पे सोडियम पोटेशियम का चैनल है, सोडियम जा रहा है और पोटेशियम, जब सोडियम जाएगा तो पोटेशियम अंदर आएगा हमारे जो ब्लड में प्लाज्मा है उससे। तो जब सोडियम जाता है तो कैल्शियम भी बोलता है कि मैं भी जाऊँगा। तो कैल्शियम जब ये निगेटिव आयन चला जाता है तो ये इसमें प्लाज्मा में HCO3 रहता है, तो वो बोलता है कि हमें सलाइवा में आना होगा ताकि ये न्यूट्रल में रह सके, ज़्यादा इसमें निगेटिविटी या फिर पॉजिटिव आयन ना हो जाए। तो ये HCO3 आ जाता है। तो हमें इतना समझ लिए। तो इसमें क्या होता है कि ये सारा चीज़ तो नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन सोडियम और कैल्शियम जो है वो ज़्यादा हमारे सलाइवा से प्लाज्मा में जाता है और उसके कंपैरिजन में जो पोटेशियम है और HCO3 है वो कम आता है। इसके वजह से हमारा सलाइवा जो है हाइपोटोनिक हो गया। डैट मीन्स क्या, इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स निकल गए और ज़्यादा जब निकलेगा इलेक्ट्रोलाइट्स तो कंसंट्रेशन कम होगा, उसी को हम लोग हाइपोटोनिक देखते हैं। तो इसका प्लाज्मा से जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोडियम और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ
और ये जो पोटेशियम और जो HCO3 आया सीक्रेट हुआ हमारे सेल में, लेकिन कम अमाउंट में सीक्रेट हुआ, इसके कारण हाइपोटोनिक हुआ। अब हम लोग कंपोजिशन देखेंगे। सलाइवा का कंपोजिशन क्या होता है, इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होता है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सलाइवा जो है वो लार्ज क्वांटिटी में पोटेशियम और HCO3 आयन रखता है। अब ये भी समझना बहुत ही मतलब ईजी है कि यहाँ पे देखें कि एक बस कंपैरिजन किया जा रहा है कि सोडियम और कैल्शियम जो है वो लेस रहता है प्लाज्मा से, और ये जो है वो ज़्यादा रहता है। तो कैसे ज़्यादा रहा, सोडियम और कैल्शियम तो निकल गया था, अब भले ही कम सीक्रेट हुआ लेकिन सीक्रेट तो पोटेशियम और HCO3 ही हुआ। सो ये जो है वो लार्ज क्वांटिटी में हमारे सलाइवा में रहता है। अब सलाइवा का कॉम्पोजिशन में 99.5% वाटर रहता है और सॉल्यूट जो है वो 0.5% रहता है। अब इसको भी हम लोग देखते हैं, सॉल्यूट से तो ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक होगा और ऑर्गेनिक होगा। तो इनऑर्गेनिक में कौन सा है, पोटेशियम है, HCO3 है, सोडियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, थियोसाइनेट है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक को भी दो में हम लोग देखें, पहला है टाइलिन जिसको हम लोग एमाइलेज भी बोलते हैं, माल्टेज हो गया, लाइपेज हो गया, लाइसोजाइम हो गया और कैलिकेरेन हो गया। और इसी के वजह से ये सब जो एंजाइम है, इसी की वजह से सम अमाउंट में जो है वो फूड का डाइजेशन हमारे माउथ में होता है, जो सलाइवा में, ये क्योंकि ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम है जो आगे भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या और पाया जाता है, तो म्यूसिन हो गया, IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि सलाइवा में कौन सा जो है इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, तो IgA पाया जाता है। डिफेंस में ये काम करेगा, जो कि हम लोग फंक्शन में देखेंगे। एक और पाया जाता है प्रोलीन रिच प्रोटीन, जो कि ये सारा चीज़ कंपोजिशन हो गया सलाइवा का। सब हम लोगों को कौन सा पॉइंट बच रहा है, तो कंपोजिशन हम लोग पढ़ लिए। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में फंक्शन ऑफ सलाइवा। फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या है, तो ये मेनली 5 टाइप का हम लोग फंक्शन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है डिफेंस, सेकंड है डाइजेस्टिव, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव, लुब्रिकेशन और बफरिंग फंक्शन। एक एक करके हम लोग देखते हैं। डिफेंस किससे करता है, किससे हमें बचाता है, एंटी बैक्टीरियल हो गया, एंटी मतलब बैक्टीरिया से हमें बचाता है, फंगाई से बचाता है, वायरस से भी हमें, हमारा जो माउथ में सलाइवा है वो उसको किल करने का काम करता है। तो ये सारा जो वर्क है परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल का मतलब क्या है, इम्यूनोलॉजिकल का मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जिसमें होता है उसी को हम लोग इम्यून बोलते हैं। तो जो यहाँ पे IgA हमारे सलाइवा में पाया जाता है वो एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीजन को मारने का काम करता है, इसीलिए इसका फंक्शन में इम्यूनोलॉजिकल भी देखते हैं। किसके कारण से, IgA के कारण से। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि कंपोजिशन में मैं बताई थी कि टाइलिन हो गया, एमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज, ये जैसे माल्टेज है तो ये ग्लूकोज को तोड़ने का ये सब काम करता है। ये आपको नॉर्मली पता भी होगा, या फिर बायोकेमिस्ट्री में आगे आप पढ़िएगा। बायोकेमिस्ट्री में पूरा पढ़ा चुकी हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो डाइजेस्टिव 5% जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट का 5% डाइजेशन माउथ में सलाइवा के थ्रू होता है। तो कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पे एंजाइम पाया जाता है, उसको डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बोलस। बोलस का कैसे फॉर्मेशन करता है, तो सलाइवा सीक्रेट करके हमारा टीथ के थ्रू मस्टिकेशन हुआ, उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो उस जो फूड लिए वहाँ मस्टिकेशन और सलाइवा मिक्स होने के बाद बोलस उसको बोला जाता है। तो बोलस कैसे फॉर्म हुआ, क्योंकि वहाँ पे सलाइवा मिला, तो इसका एक ये भी काम हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ बोलस। नेक्स्ट है टेस्ट। टेस्ट का क्या मतलब है कि जैसे ही फूड हमारे माउथ में जाता है सीक्रेट सलाइवा होता है, जब सीक्रेट सलाइवा होगा वही सेंसेशन हमारे ब्रेन के पास भेजता है, तब हमें पता चलता है कि हम कैसा मीठा खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, जो भी टेस्ट पता चलता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द सॉफ्ट हार्ड टिश्यू ऑफ टीथ। टीथ के ऊपर जो टिश्यू होते हैं ये प्रोटेक्ट होते हैं हमारे सलाइवा की वजह से। अगर सलाइवा अगर ना होता तो वो मतलब एबनॉर्मल, वो बैक्टीरिया सब के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता। सो नेक्स्ट है लुब्रिकेशन फंक्शन। फोर्थ हमारा लुब्रिकेशन का मतलब क्या है कि हमारे ओरल कैविटी को मॉइस्ट रखने का काम करता है, ये हम सबको पता है। और एक और है फैसिलिटेट करता है स्पीच में। आप सोच रहे हैं कि सलाइवा का स्पीच में क्या इंपॉर्टेंस, कभी आप ये मतलब फील कीजिएगा, कभी किसी का फास्टिंग होता है तो या फिर आप लगातार बोल रहे हैं और आपके माउथ में जब सलाइवा नहीं आता तो बोलने में प्रॉब्लम होता है, तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि सलाइवा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मॉइस्ट रखिएगा ये सब टंग, ये सबको, तभी स्पीच सही से आप बोल पाइएगा। नेक्स्ट है हेल्प इन मस्टिकेशन और स्वेलिंग। ये हमें पता ही है कि मस्टिकेशन करवाएगा और बोलस फॉर्म में उसमें मिक्स होके और स्वेलो होता है हमारे माउथ में। नेक्स्ट है बफरिंग एक्शन। बफरिंग एक्शन क्या है,
बफरिंग से तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एसिड बेस का फिनोमिना है। सो कैसे, बाइकार्बोनेट, क्योंकि हम लोग कंपोजिशन में देखे हैं यहाँ पे कि बाइकार्बोनेट पाया जाता है HCO3, इसी को हम लोग बाइकार्बोनेट बोलते हैं। सो ये बाइकार्बोनेट और यहाँ पे जो फॉस्फेट है, ये सारा चीज़ हमारे सलाइवा में पाए जाते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक फूड को, क्योंकि हम कोई भी एसिडिक फूड लेते हैं तो उसे न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, जो कि ये सलाइवा करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे रेगुलेशन, कि कैसे होता है सलाइवा का रेगुलेशन। तो एक जो है इसमें नर्वस रेगुलेशन पाया जाता है और एक रिफ्लेक्स रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन मेनली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक आता है, उसके थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम लोग पैरासिम्पैथेटिक को डिस्कस करते हैं। जैसे ही हम किसी फूड को अपने ओरल कैविटी यानी माउथ में लेते हैं तो जो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट होता है, और ये अफरेंट इम्पल्स जो है वो क्रेनियल नर्व 7 और 9 के थ्रू कहाँ भेजता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, जो कि ब्रेन स्टेम में होता है। सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा टंग है। जैसे ही हम फूड लिए, इस पे जो रिसेप्टर है वो क्रेनियल नर्व 7 और 9 के थ्रू, 7 क्रेनियल नर्व का नाम फेशियल है और इसका ग्लासोफेरेंजियल, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, हमारे ब्रेन स्टेम मेडुला में इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस एंड सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस पाया जाता है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा। सो उसके बाद क्या होगा, ये जो है वो फाइबर्स भेजेगा, जो कि बनाता है ओटिक गैंग्लियन और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। तो हमें पता है कि सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक काम करने के लिए सबसे पहले गैंग्लियन बनाते हैं, और इससे पहले वाला जो उसका फाइबर है उसे प्री गैंग्लियोनिक बोलते हैं, क्योंकि गैंग्लिया से इधर है, पहले है, और इधर आता है उसको पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बोलते हैं। तो उसके थ्रू जो है वो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के थ्रू जो है वो किसको जाएगा, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल को। सो यहाँ पे है। और ओटिक जो गैंग्लियन है उसके थ्रू किसको जाएगा, पैरोटिड ग्लैंड को। इस तरह से स्टिमुलेट करता है। तो जो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर स्टिमुलेट है तो वाटरी सलाइवा का प्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैसोडाइलेशन होता है और ज़्यादा अमाउंट में जो है वो सलाइवा जो है वो सीक्रेट होता है। इसके कारण कोई चीज़ ज़्यादा होगा तो उतना थिक ही नहीं रहता है, मतलब वाटरी रहता है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिम्पैथेटिक रेगुलेशन। उसमें क्या होता है, ये सिम्पैथेटिक जो फाइबर है T1 T2 सेगमेंट स्पाइनल कोड से निकलेगा और विस्कस सलाइवा का प्रोडक्शन करेगा, मतलब थिक। कैसे? क्योंकि जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट रहता है तो हमारे जो वेसल्स हैं, ये जो वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो कॉन्स्ट्रिक्ट जब कर देगा तो बहुत स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट होता है, जिसके कारण वो विस्कस रहता है। सो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हम लोग देख लिए किस तरह से था इस डायग्राम के थ्रू भी। सो अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्स रेगुलेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्स में भी मैं बताई थी जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाई थी, तो कि एक अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होता है सलाइवा के लिए और एक कंडीशनल रिफ्लेक्स। अनकंडीशनल का मतलब क्या, ये जो है वो इनबॉर्न में होता है। इसका मतलब ये है कि व्हेन फूड इंटर माउथ सलाइवेशन अकर। अनकंडीशनल का मतलब क्या, जब एक बच्चा जन्म लेता है, मतलब ये समझिए कि आपको फूड के बारे में नहीं पता और फूड जैसे ही रखे सलाइवेशन हुआ तो उसको अनकंडीशनल बोलेंगे। और ये कब ऐसा देखने को मिलता है, इनबॉर्न एक बच्चा जन्म लेता है, उसके वो जब खाने लगता है उसके माउथ में कुछ रखिएगा तो सलाइवेशन तो होता है, उसको पहले से कुछ नहीं पता है लेकिन सलाइवा आ रहा है, तो उसको अनकंडीशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं और उससे सलाइवा सीक्रेट होता है। कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या है, इसको एक्वायर्ड रिफ्लेक्स बोलते हैं। इस सिंपली समझिए, अब भी अगर मैं आपको इमली बोलूँ या फिर जो भी आपका फेवरेट फूड है उसके बारे में आप सोचिए, ज़रूर सलाइवा आपके माउथ में सीक्रेट हुआ होगा। तो इसको कंडीशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस फूड को खाए हैं, जाने हैं, तब इस तरह का हो रहा है फिनोमिना कि मतलब सलाइवा सीक्रेट हो रहा है। तो जस्ट द स्मेल या फिर थॉट किया फूड का, तो जो सलाइवा का सीक्रेट होगा उसे रिफ्लेक्स रेगुलेशन बोलते हैं। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं क्लिनिकल कोरिलेशन। क्लिनिकल कोरिलेशन क्या कंडीशन है, एक मम्स जो कि डिजीज़ कंडीशन है, इन्फेक्शियस है, ये मम्स वायरस के कारण होता है। ये किसको अफेक्ट करता है, मेनली पैरोटिड ग्लैंड के और भी सलाइवरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है। इसमें जो है वो माउथ सलाइवरी, यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड है वहाँ पे वो फूला टाइप्स दिखता है। सो ये क्लिनिकल कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि आप पढ़े इसका क्या क्लिनिकल से रिलेशन है। तो मम्स एक कंडीशन है जो कि ग्लैंड्स में होगा, और ग्लैंड्स में होगा तो सलाइवा का सिक्रेशन में जो है वो नॉर्मलिटी आएगी। सो ये सारा चीज़ हो गया हमारा। सो ये सारा चीज़ हम लोग फाइनली डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताई थी कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत तरह से इससे सलाइवा फिजियोलॉजी से आते हैं। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कभी डिफिनेशन तो मतलब आपको ऐसे ही लिखना होगा, डिफिनेशन तो नहीं पूछेगा। डिफिनेशन आपको चाहे कोई भी पॉइंट यहाँ से पूछे, कभी कभी पूछता है कि आप बताइए मैकेनिज्म ऑफ सलाइवा सिक्रेशन, तो डिफिनेशन आपको लिखना ही है। प्रॉपर्टी ऑफ सलाइवा का लिखिएगा,
जो मैं मैकेनिज्म आपको बताई वो लिखिए और क्लिनिकल कोरिलेशन लिखिए। कभी कभी रेगुलेशन पूछता है तो डेफिनेशन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी, आपके पास जैसा टाइम है, क्योंकि सारा चीज़ सलाइवा से ही रिलेटेड है तो सारा चीज़ आप लिख सकते हो, उसमें क्या गलती ही कोई कर सकता है। सो आपको ये पॉइंट को ध्यान रखना है कि डिफिनेशन, प्रॉपर्टी और जो ये यहाँ पे क्लिनिकल कोरिलेशन है वो चाहे कोई भी पॉइंट पूछे हमें लिखना ही लिखना है। सो आई होप कि आपका हर पॉइंट क्लियर हो पाया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया हो, हेल्पफुल हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं और अपने फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।